कैसे आए? क्या अच्छा सवाल। दीन आए तो कैसे आए? दीन खुद से नहीं आ सकता, दीन खुद से नहीं आ सकता। तो जब दीन खुद से नहीं आ सकता, ये क्यों नहीं आ सकता? दीन के पैर तो है नहीं कि चल के आपके पास आ जाएगा। तो जब दीन खुद से नहीं आ सकता तो एक लाने वाला जरूरी। क्या अच्छी बात कही। जब दीन खुद से नहीं आ सकता तो एक लाने वाला जरूरी। वो दीन लाने वाले रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि वो हमारे पास दीन लेकर आए तो हमें अल्लाह की मार्फत हो गई। वो हमारे पास दीन लेकर आए तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो गया। वो हमारे पास दीन लेकर आए तो हमें सारे रोज़े रखना है, ज़कात कैसे देनी, हज के अरकान कैसे, सारे हुकूक हमें मालूम हो गए। बहुत अच्छी बात सरकार। सारे हुकूक मालूम हो गए। तो दीन जैसा अजीम तोहफा देने वाला कौन? दीन जैसा अजीम तोहफा देने वाला कौन? हमारे हबीबुल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपको अब ये सोचिए कि आपको कोई तोहफा देता है, तोहफा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मगर आपको कोई तोहफा देता है तो क्या उस तोहफे को लेके ऐसे ही रख लेते हैं और पलट कर चले जाते हैं? नहीं नहीं, आप तोहफे देने वाले के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे पेश आते हैं? अगर आपने किसी से तोहफा लिया तो आपका हक है कि उस तोहफे देने वाले का शुक्रिया अदा करें। बहुत अच्छी बात। थैंक्स कहिए, जज़ाकल्लाह कहिए, ताकि तोहफा देने वाले का हौसला और बुलंद हो जाए और वो सोचे कि आपने उसके तोहफे की कदर की, अच्छी बात की। आपने उसके तोहफे की कदर की। अब वो दोबारा फिर कोई ना कोई तोहफा आपके लिए जरूर लेकर आएगा। क्या बात है। फिर तोहफा आपके लिए जरूर लेकर आएगा। अगर आपने पहले ही तोहफे की उसकी नाकदरी कर दी, शुक्रिया भी अदा नहीं किया और लेके ऐसे ही रख लिया, तो दोबारा वो तोहफा देगा? दोबारा नहीं देगा। अरे हम अहले सुन्नत वल जमात, हम अहले सुन्नत वल जमात शुक्राने वाले हैं, ना शुक्रे नहीं है। हम अहले सुन्नत वल जमात शुक्राने वाले हैं, ना शुक्रे नहीं है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए दीन से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के लिए दीन से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। इसीलिए हम शुक्राने के तौर पर दीन लाने वाले की मिलाद मनाते हैं। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते रहमतुल लिल आलमीन, अस्मते नूरे मुस्तफा, अस्मते आले रसूल। और मैं कहता हूं कि जो दीन वाले हैं, जो दीन वाले हैं वही मिलाद मनाने वाले हैं। जो दीन वाले हैं वही मिलाद मनाने वाले हैं, और जो मिलाद मनाने नहीं है वो दीन से बहुत दूर है। क्या बात कह दी। अरे वो नाशुक्रे हैं, वो नाशुक्रे हैं कि दीन जैसा अजीम तोहफा मिलने के बाद रख लिया और शुक्रिया भी अदा नहीं किया, शुक्रिया भी अदा नहीं किया, शुक्राना भी अदा नहीं किया। तो हम अहले सुन्नत वल जमात नाशुक्रे नहीं, शुक्राने वाले। अरे सुभान अल्लाह तो कह दीजिए, शुक्राने वाले हैं। ठीक है, तेजी से आगे बढ़ रहा हूं और भी मुझे कुछ मौजूद दिए गए हैं बोलने के लिए, वो भी बोलूंगा। पहले ये खास बात, ठीक है, 1400 साल पहले दीन आ गया, दीन की जरूरत थी। हुजूर रहमत अल्लाह नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन लेकर आ गए, मगर दीन जैसा ही दुनिया में आया, दीन जैसा ही दुनिया में आया, एक यजीदी तूफान उठा, यजीदी तूफान उठा, और जिसने दीन को मिटाना चाहा, दीन को खत्म करना चाहा, दीन को बर्बाद करना चाहा। इसलिए कि जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता,
जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता वैसे ही दीन खुद को बचा नहीं सकता। जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता वैसे ही दीन खुद को बचा नहीं सकता। तो जैसे एक दीन लाने वाला जरूरी वैसे ही एक दीन बचाने वाला जरूरी। जो दीन बचाने वाले शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नवासे रसूल, अज़मते शहीद आज़म। तो दीन बचाने वाले की शहादत मनाते हैं, दीन लाने वाले की मिलाद मनाते हैं और दीन बचाने वाले की शहादत मनाते हैं। अच्छा, दीन आ भी गया, दीन आ भी गया, दीन को बचा भी लिया गया, मगर उस वक्त दीन था कहाँ? उस वक्त दीन था कहाँ? मदीना शरीफ में था, मक्का शरीफ में था, करबला में दीन को बचाया गया। अब हिंदुस्तान दीन आए तो कैसे आए, पाकिस्तान दीन जाए तो कैसे जाए, बांग्लादेश दीन जाए तो कैसे जाए, यूरोप दीन जाए तो कैसे जाए, अमेरिका दीन जाए तो कैसे जाए, ऑस्ट्रेलिया दीन जाए तो कैसे जाए, इंडोनेशिया दीन जाए तो कैसे जाए, मलेशिया दीन जाए तो कैसे जाए, चाइना दीन जाए तो कैसे जाए, अफ्रीका दीन जाए तो कैसे जाए। इसलिए कि जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता, जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता, जैसे दीन खुद को बचा नहीं सकता वैसे ही दीन खुद से फैल नहीं सकता, वैसे ही दीन खुद से फैल नहीं सकता। तो जैसे एक दीन लाने वाला जरूरी, एक दीन बचाने वाला जरूरी, वैसे ही एक दीन फैलाने वाला जरूरी। तो दीन फैलाने वाले हमारे औलियाए किराम, बेशक जिंदाबाद, यही हक है। वाह वाह वाह, क्या कह रहे सरकार, हमारे औलिया, जहां जहां दीन नहीं था, हमारे का कोई जहां जहां दीन नहीं था वहां वहां औलियाए किराम। हाँ हाँ जिंदाबाद। यहाँ भी देखिए हज़रत शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े खान गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी देखिए दीन लेकर आपके सोरों में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसा सोरों में आए, ऐसा सोरों में आए कि जोरों से दीन फैलने लगा, जिंदाबाद, जोरों से दीन फैलने लगा। और देखिए आज बहारें आपके सामने, सच है, तो जिंदाबाद। ये औलियाए किराम का फैजान है। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखिए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज संजरी अजमेरी लाखों लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजारों लोग ईमान में दाखिल किया। ऐसा ही हिंदुस्तान और भी ममालिक, इंडोनेशिया की सरजमीन में आप देखिए जो सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क, वाह। इंडोनेशिया जो है मुस्लिम कंट्री में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, हर साल वहां दौरा होता है। और वहां भी लोग बताते हैं कि 200 साल पहले वहां भी ईमान नहीं था, सिर्फ 200 साल, ज्यादा दिन की बात नहीं, 200 साल पहले। मगर वहां भी एक औलियाए किराम का ऐसा नूरानी काफिला पहुंचा कि आज 30-35 करोड़ मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 30-35 करोड़ मुसलमान जिंदाबाद। इंडोनेशिया में है आज 90% मुस्लिम, इंडोनेशिया में, सिर्फ इंडोनेशिया में 90%। तो ये औलियाए किराम की शान है कि जहां जाते हैं, जहां जाते हैं दीन को फैलाते जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन को फैलाते जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलियाए किराम को अता किया है। अरे दीन तो वही फैलाएगा, दीन कौन फैलाता है, सबके बस की बात नहीं है। सच है, सच है। आज तो दीन फैलाना दूर की बात है, आज तो लोग दीन से निकालने पे लगे रहते हैं। सच है, सही कहा। दीन में लाने तो दूर की बात है, दीन से निकालने पे लगे रहते हैं। मगर औलियाए किराम की शान ये है
जो दीन से बाहर होते हैं ना उन्हें भी दीन में ले आते हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी नजर ऐसी होती है, उनका किरदार ऐसा होता है, उनकी गुफ्तगू ऐसी होती है, अरे अपने तो अपने गैर भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने औलियाए किराम के रास्ते को छोड़ दिया है, उनके तरीके को छोड़ दिया है। इसीलिए आज दीन का काम जैसे उस वक्त तेजी के साथ फैल रहा था, तेजी के साथ बढ़ रहा था, आज वैसा माहौल नहीं है। आज वैसा माहौल नहीं है, तो हमें औलियाए किराम के रास्ते पे चलने की जरूरत है, उनके किरदार को अपनाने की जरूरत है, उनके तरीके को अपनाने की जरूरत है। तब इंशाअल्लाह देखिएगा किस तरह से दीन फैलता है और दीन का काम होता है। तो आप लोगों ने देखा कि दीन लाने वाले की मिलाद मनाना शुक्राने के तौर पर, हम अहले सुन्नत वल जमात शुक्राने के तौर पर दीन लाने वाले की मिलाद मनाते हैं, दीन बचाने वाले की शहादत मनाते हैं, और दीन फैलाने वाले का उर्स मनाते हैं। क्या कहने जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन फैलाने वाले का उर्स मनाते हैं। पढ़ देंगे ये बात जहन में आ गई, मैंने बयान कर देना तो जहन से निकल जाता है बाद में। अरे क्या कहने, जहन में आए तो मैं बात माशाअल्लाह करूंगा। तो आप हजरात ने देखा कि दीन हमारे लिए बहुत अजीज है, दीन हमें जान से ज्यादा प्यारा है। अब जो मीलाद पर एतराज करे, जो शहादत पर एतराज करे, जो औलियाए किराम के उर्स पर एतराज करे, समझ जाओ कि ये दीन वाला नहीं है, बल्कि दीन से निकला हुआ है, दीन से खारिज है। इसलिए दीन से निकला हुआ ही एतराज कर सकता है। दीन में रहकर कोई मीलाद पर एतराज करे क्या अच्छा तो ऐसा नहीं। दीन में रहकर कोई शहादत का इनकार करे, ऐसा नहीं हो सकता। दीन में रहकर औलियाए किराम के उर्स पर एतराज करे तो ऐसा नहीं होता। समझ जाओ कि ये बेदीन है। क्या बात कह दी है, बहुत अच्छी समझ जाओ ये बेदीन है, दीन से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अगर दीन वाला होता तो ऐसी बात न करता, नहीं करता, बेशक ऐसी बात न करता। तो ये बात जहन में आ गई, इसलिए मैंने आप को बता दी। अभी तो जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया है, औलियाए किराम की शान की बयान करनी है, और मुझे ये सब बताया गया कुछ इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से भी। आप मुकम्मल बोल दे, फिर आखिरी में नात शरीफ पढ़ दीजिएगा, फिर बोलने के बाद नात पढ़ा नहीं जाएगा। तो पहले पढ़ दीजिए, सवाल तो आप जैसा जैसा आप करम फरमाए। जी सबकी फरमाइश है, बयान में क्या कि जोर ज्यादा जी सबकी फरमाइश है। फरमाइश है तो नाते पाक की चंद अशार मुझसे भी समाज फरमाने। अभी आपने बहुत प्यारी प्यारी नातें सुनी, बहुत महसूस हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी आप लोगों